नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 25 नवंबर को हुई वोटिंग का परिणाम तो 3 दिसंबर को आ ही रहा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। लेकिन इसी बीच बात मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी उठने लगी है। बीजेपी के नेता जहां इस सवाल को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे, तो कांग्रेस सरकार के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तेलंगाना में कह चुके हैं कि कुर्सी आगे भी उन्हें नहीं छोड़ेगी। लेकिन उनके इस बयान के दूसरे ही दिन राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायकों की राय के बाद मुख्यमंत्री का फैसला आलाकमान करेगा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के इस रिएक्शन के आखिर सियासी मायने क्या है, आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे प्रश्नकाल में। लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान क्या कुछ दिया है। पार्टी आला कमान राय मशविरा करके जो पार्टी आला कमान तय करेगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। आप रेस में हैं? आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं? मैं कह रहा हूँ कोई रेस में नहीं है। रेस में कोई नहीं होता है। रेस में तो ये बीजेपी में 8 लोग बढ़ जाएंगे क्या? बहुमत ही नहीं आ रहा है। तो रेस से कुछ नहीं, तो पार्टी ने एक लाइन ले रखी है कि जो जीतेंगे उनकी राय लेकर के हमारा पार्टी जो नेतृत्व है, हाईकमान है, वो जो फैसला करेगा, वो जिस किसी को भी कहेगा वही हमारा मुख्यमंत्री होगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अशोक सिंह शेखावत जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और साथ में भीमराज जाखड़ जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। भीमराज जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, सियासी मायने क्या निकालूं मैं, या इसको समझूं आखिर किस तरीके से, या प्रदेश किस तरीके से समझे कि तेलंगाना में कल मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ रही और आगे भी नहीं छोड़ेगी। उसके दूसरे दिन आपकी पार्टी के मुखिया, राजस्थान के मुखिया, ये कह देते हैं कि आलाकमान फैसला करेगा विधायकों की राय जानने के बाद में, मुख्यमंत्री की रेस में कोई नहीं है। देखो सर, एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि गहलोत साहब ने जो बयान दिया कि कुर्सी उन्हें पीछा नहीं छोड़ रही, तो इसका मतलब कांग्रेस, ठीक है। अच्छा। और कांग्रेस ने, पार्टी ने उनको 3 बार उन पे सीएम साहब को नियुक्त किया है और विधायक दल का नेता चुन के, यहाँ कांग्रेस की जब सत्ता आई है तो कांग्रेस ने उनको नेता चुना विधायक दल का और उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब उनको ये उम्मीद है कि कांग्रेस दोबारा मेरे को मुख्यमंत्री देगी, तो इस बात पे उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस की सत्ता आ रही है और जनता हमारे को मैंडेट दे रही है। और ये जो रही बात डोटासरा साहब ने तो यही बात तो कहा है कि हमारे जो प्रणाली बनी हुई है, जो हमारी प्रथा है कि हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, जो यहाँ विधायक होते हैं, सब बैठ के बात करते हैं कि अपने किसको सीएम बनाना है और क्या करना है। तो इसी बारे में यही बयान है, दोनों में इसमें कोई खास फर्क नहीं है इसके अंदर। सर कैसे फर्क नहीं है सर? पहले तो आपने ये कह दिया कि कांग्रेस आ रही है, इसका मतलब ये हुआ, मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये हुआ, और फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि 3 बार के वो मुख्यमंत्री, ऐसे में उन्हें लगता है कि चौथी बार भी यदि सरकार आती है तो पार्टी उन्हें मौका देगी। सर मतलब तो बहुत ये सारे... तो उनको सर जी, पार्टी मेरी बात सुनिए, एक चीज आप समझिए सर, जब विधायक दल की मीटिंग होगी, किसी से पूछा जाएगा कि मैं आपको कोई मुख्यमंत्री की बनने की इच्छा, दावेदारी जताता है, तो प्लेटफॉर्म पे बात रखने का तो सभी को है ना। कौन बात नहीं रखेगा? जिसकी मन में इच्छा होगी कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, विधायक बन के आया हूँ, तो प्लेटफॉर्म पे बात रख देंगे। कल भी यही सर, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा किसकी नहीं होती सर? मैनेजमेंट ने इस बात को स्वीकारा। तो भीमराज जी, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा किसकी नहीं होती? तो वो चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये क्या बात है? ये कोई भाई, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी गणित नहीं है। यदि उनको पार्टी समझेगी कि इनको मुख्यमंत्री बनाना, तो बढ़ाएगी। भीमराज जी मुझे समझाइए ना सर, पार्टी उचित समझेगी, आलाकमान उचित समझेगा, विधायकों की राय जानेगा, विधायक मुख्यमंत्री गहलोत को वापस मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़कर कह रहे हैं और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो इसके मतलब क्या है सर? क्या उन्हें आलाकमान की तरफ से इशारा मिल चुका है क्या? मतलब इसके दोनों चीजों का एक ही साफ मतलब है सर, कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और पूर्ण बहुमत से आई है, और 3 तारीख को आपको देखने को मिलेगा आपके चैनल के माध्यम से। मान लिया सर, मैंने मान लिया 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएगा, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म से अलग हटकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री इस तरीके की जो बात है वो करते हैं, बयान देते हैं, तो इसके मतलब क्या निकाले जाए? दूसरे लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आप शांत रहिए, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, क्या आलाकमान ने मुझे इशारा दे दिया है? नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं है सर, इससे कोई मैसेज ये नहीं है। मैसेज सिर्फ इतना ही है कि कांग्रेस की सत्ता आ रही है और पार्टी आलाकमान जिसी को बनाएगा, जिसको बात रखनी होगी, कोई इच्छुक होता है कि आप बताइए, कोई किसी की इच्छा है कि सीएम बनने की, तो गहलोत साहब की भी इच्छा होगी कि मैं सीएम बनूं, तो ये बात इन्होंने दोहराई। तो फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने दूसरे दिन रिएक्शन ऐसा क्यों दिया कि मुख्यमंत्री ऐसे कोई पार्टी आलाकमान तय करेगा? वही बात की है।
आप समझ अलग लग रहे हैं। जिसका सामने गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो बयान दिया है वो सिर्फ यही बयान है कि हमारे संगठन और हमारा मैनेजमेंट जिसको चुनेगा वो हमारा पार्टी का नेता होगा और उसको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर या यही तो तो आप इसमें क्या है? सर या तो आप जिसकी समझा इच्छा नहीं वो- पा रहे हैं या मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं तो वही सोच रहा हूं जो राजस्थान की जनता सोच रही होगी इन दोनों बयानों के बाद में। ठीक है, बहरहाल अशोक सिंह जी का एक बार मैं रुक कर लेता हूं। अशोक सिंह जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कांग्रेस पार्टी का नहीं था, लेकिन आप भी नहीं समझा सकते क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन इस पूरे मसले को एक देखकर सेकंड बीच सर, ये आवाज एक दीपक जी आवाज बीच में डिस्टर्ब क्यों हो रही है आपकी? सर मेरी तरफ से तो बहुत क्लियर है, आपकी आवाज भी मेरे पास क्लियर आ रही है। सर हो सकता है आपकी तरफ से नेट प्रॉब्लम हो, लेकिन ठीक है, मैं आगे अशोक जी का एक बार रुक करता हूं। अशोक जी, मैं भी नहीं समझ पा रहा, आप भी क्या बताएंगे क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप लोगों को लेकर भी यहाँ बयानबाजी तो हुई है। आप लोगों को लेकर ये कहा गया है कि ठीक है पूर्ण बहुमत की सरकार हम बना रहे हैं, आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों के यहाँ भी 8 मुख्यमंत्री के दावेदार बता दिए उन्होंने आज। देखो, पहले तो मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर डेमोक्रेसी है और पार्टी का दल होता है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। अब जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की तो हड़बड़ाहट है। अब उनको लग रहा है कि हम सरकार में जा रहे हैं, विदाई का समय आ गया है। अब डोटासरा जी ने कह दिया कि विधायक दल के नेता तय करेंगे, फिर आलाकमान तय करेगा। और बाकी आप देख लीजिए मुख्यमंत्री जी की आपने खुद ने चर्चा कर दी कि मेरा कुर्सी का छोड़ती नहीं, मैं क्या करूं। मतलब साफ है कि यदि सरकार आती है तो मैं ही बनूंगा, दूसरा कोई बन नहीं सकता। मतलब आला कमान का अवहेलना उन्होंने 25 सितंबर में करी, अभी भी कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए, सब कुछ का पता पड़ गया कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा तभी। और दूसरी बात आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो 3 तारीख को नतीजा आएगा और उसमें एक विधायकों का ही काम होगा और एक संसदीय बोर्ड भी तय करेगा किसको उपयुक्त हो सकता है। जो एक राजस्थान की जो 5 साल की जो व्यवस्था जो चल रही थी उनको कैसे सुधारा जाए, जो जंग लग चुकी थी, प्रशासन को जो जंग लग चुकी थी ना, उस प्रशासन को कैसे सुधारा जाए, और जो भ्रष्टाचार किए गए हैं लोगों को उनको किस प्रकार से राजस्थान के अंदर उनको नकेल किया जाए और उनको जेल भेजने का काम किया जाए। एक और बता दूं, ये मुख्यमंत्री जी का चेहरे की बात करे थे कांग्रेस की बात में, जयराम रमेश ने क्या कहा कि हाथ है और पंजा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी बार बार में यही बयान दे रहे हैं कि नहीं, हाथ पंजा कुछ नहीं है, यहाँ तो मैं मुख्यमंत्री जी हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ मुख्यमंत्री जी का चेहरा। वो अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और संगठन उनका अलग चल रहा है, दोनों में तालमेल नहीं है। और दूसरा, जयराम रमेश के के सी वेणुगोपाल ने तो साफ साफ कहा था अब कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, और फिर भी आ रहा है। तो ये तो बस कांग्रेस की बात है, लेकिन मैं आपको एक बताना चाह रहा था कि कांग्रेस में ये क्या चल रहा है। इस प्रकार से 5 साल भी आपने ऐसे चलाए तो जनता का भला आपने नहीं किया। जनता का भला नहीं किया कि चुनाव के अंदर हम दौरान आप लोगों के लिए कहा गया 8 मुख्यमंत्री के दावेदार, तो कटाक्ष तो आप लोगों पे भी कर दिया उन्होंने। कौन कौन से 8 चेहरे आप लोगों के यहाँ? मैं कह रहा हूँ कि हर कार्यकर्ता होता है, पदाधिकारी होता है, जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो। हर पार्टी के अंदर सबको लगता है कि मुझे कोई ना कोई आगे से उससे बड़ा पद मिलना चाहिए, राजस्थान का सिरमौर में मिलना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई बुराई चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे में से कोई ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन इनमें देख लीजिए आप क्या हो रहा है। साफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की चाह मैं ही बनूंगा, कुर्सी नहीं छोड़ रही है। वो जो भी जाकर के तेलंगाना में कहा, तेलंगाना में जाकर ये कहते कि राजस्थान में हमने अच्छा काम किया, वो बात बताते तो बात अलग था, लेकिन बताते कहाँ से? फिर राजस्थान में काम किया ही नहीं आपने। ऐसे काम किए हैं कि राजस्थान के अंदर अपराध में नंबर 1 है, तो वो जनता के बीच में गया है, युवाओं के सपनों का जड़ा गया, तो वो जनता के बीच में गया। आज तो मुख्यमंत्री के पद को लेकर बातचीत कर लेते हैं। आपके यहाँ दावेदार बहुत ज्यादा हैं और क्या खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे फिर वो? भारतीय जनता पार्टी में आप देखने कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, सबसे चलना है। और जो चुना जाएगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा ठीक है, जो तय किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों चीजों से समझ तो ये आता है कि विधायक दल की राय ली जाएगी और उसके बाद में आलाकमान को उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। ये कांग्रेस की भाषा है, आपके यहाँ पे आलाकमान नहीं, आपके यहाँ पे पार्टी का संसदीय बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है। ठीक है विमला जी, अभी यहाँ पे अशोक जी ने सवाल उठाए हैं आप लोगों के ऊपर, यदि आपने सुना हो तो। इन्होंने ये कहा कि एक तरफ जयराम रमेश आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो पंजे की बात करता है, जैसे इनके यहाँ पर कमल के फूल की बात होती है। आपके पीसीसी के चीफ कहते हैं कि विधायक दल तय करेगा, वो राय जो होगी उससे पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया जाएगा। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बार बार जो आलाकमान है उसकी अवहेलना यहां पर करते हुए नजर आते हैं। 25 सितंबर की घटना का जिक्र किया और इस बयान से भी बीजेपी कटाक्ष आप लोगों पर कर रही है, आरोप लगा रही है कि आलाकमान नाम की कोई चीज आप लोगों के यहां नहीं है और आलाकमान के आदेशों की अवहेलना आप लोग करते हैं। इस बयान से साफ होता है। देखिए सर, कांग्रेस के अंदर जैसे इनके संसदीय बोर्ड है, हमारी CWC, ठीक है सर,
CWC होती है, जिसको मैंने सीनियर मैनेजमेंट कहा, उसके अंदर सीनियर लोग होते हैं, वो भी साथ में आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। और सीनियर लोग सब पार्टी में इनके भी होंगे, सीनियर मैनेजमेंट जिसको अपने कहते हैं, संसदीय बोर्ड है इनके यहाँ, और सीनियर लोग भी होते हैं जिनकी बात को अहमियत दी जाती है। सब जगह होता है ये बातें। बट मैं आपको एक बात कर देता हूँ, जिस आदमी ने बात की है, हमारे कांग्रेस के लीडर ने, जो भी है, जैसे जयराम रमेश है, केसी सर है, CM साहब है, सर कांग्रेस के संगठन की बात करी है। और रही बात अभी अल्लाह की, सर कभी अभी इस वक्त चुनाव के अंदर आज के दिन हमारा संगठन साथ खड़ा है, और कभी हुई है तो इस बात को हमने बैठ के सुलझाया है। और हमेशा जो कांग्रेस ने राजस्थान के किसानों, मजदूरों और छात्रों, सर मुख्यमंत्री ने संगठन की बात कहां कर दी सर? सर मुख्यमंत्री ने संगठन की बात कहां कर दी? बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री ने संगठन की बात कहां करी सर तेलंगाना में? उन्होंने तो कहा मैं और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, हमने बात करी है ना, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर जी, किसानों, मजदूरों, छात्रों के हितों की बात करी और उनके साथ खड़े रहे। और हमने अच्छे, हमारी जो फ्लैगशिप योजना है उनके आधार पर जनता ने मैंडेट दिए, और कांग्रेस की सरकार हमारी बनेगी, और कांग्रेस के निशान के ऊपर जनता ने विश्वास जताया है। यही मेरा हमारा कहना है। मुझे एक चीज ये बता दीजिए, आपके पार्टी के बीच में मुख्यमंत्री ये कहते हैं, दूसरे दिन PCC चीफ ये बात कह देते हैं कि पार्टी आलाकमान तय करेगा विधायक दल की राय के बाद में। अंदरूनी घमासान शुरू हो चुका है, इसका मतलब ये समझा जाए? अंदरूनी कोई घमासान नहीं है सर, कांग्रेस पार्टी में कोई घमासान नहीं है। और घमासान सर, घमासानी तो होगा सर, ये घमासानी तो है। मुख्यमंत्री, इसको आपको समझने का तरीका सबका अलग अलग है, और हम इसको एक तरीके से सर सुनिए, मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं, विमला जाखड़ जी, मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं उससे इतर दूसरी तरफ विपरीत जाकर गोविंद सिंह डोटासरा दूसरी बात कह देते हैं। कहां से समन्वय हुआ, कहां से संवाद हुआ? सर जी, समन्वय ये कांग्रेस में आपको सर बिल्कुल सर ऑपोजिट बात है सर, बिल्कुल। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं मैं हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही, दूसरी तरफ PCC चीफ दूसरी बात कहते हैं। कहां से समन्वय हुआ सर? जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए मेरी बात। जी सुनाइए। दीपक जी एक सेकंड जी, मैं आपको ये कह रहा हूं, कांग्रेस में विधायक दल का नेता चुनने के लिए जिसको किसी की CM की इच्छा होती है, मैं CM बनना चाहता हूं, तो वो प्लेटफॉर्म पे सीनियर मैनेजमेंट, CWC या सीनियर लीडर के सामने अपनी बात रख सकता है। तो गहलोत साहब ने इस बात को जाहिर किया कि मेरी CM बनने की इच्छा है, और डोटासरा साहब ने ये बात कही है, कांग्रेस का आला कमान इस बात को तय करेगा कि और विधायक दल के ने ये तय करेगा कि कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन चुने जाएगा और कौन मुख्यमंत्री होगा। तो सर जी, इसके अंदर कहां फर्क आ गया? मुझे तो कहीं से फर्क नजर नहीं आ रहा है सर। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका में नजर आ रहा है, आपके नाम के आगे भी वही लिखा है, इसलिए आपको फर्क नजर नहीं आएगा। बहरहाल, और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ में दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले भीमराज जी ने तमाम दलीलें, दावे यहाँ पर किए थे कि फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों बातें एक ही हैं। अशोक सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार भी वो कर रहे हैं। एक बार उनका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। अशोक जी, आपकी पार्टी के भीतर अभी तक ये तमाम चीज़ें सामने नहीं आई हैं। आपके यहाँ पर किसी भी नेता ने आगे आकर ये नहीं कहा अभी तक कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ। इसे अनुशासन माना जाए या फिर हाईकमान का डंडा या डर? देखो कि आपने शुरू से देखा होगा कि हमने ये तय किया था कि कमल का निशान हमारा होगा, और चेहरा भी अधिकतर मोदी जी के थे, और तीनों स्टेटों में चला। और उसके अलावा मुझे लगता है कि ये कि सबको पता था कि एक सामूहिक रूप में सभी चुनाव लड़ेंगे, और सभी की अलग अलग भूमिका रहेगी और उनकी जिम्मेदारी रहेगी, और उसी के अनुसार हमने चुनाव लड़ा। और आज सभी मीडिया से आप देख लीजिए, या जन भावनाओं में देख लीजिए, या जन चर्चाएँ चलती है, सब में या फीडबैक आता है किसी भी एजेंसी के थ्रू, किसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और प्रचंड बहुमत से बनाने जा रही है। वो इसलिए बनाने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता देख रही है कि किस प्रकार का उनका शासन रहता है। हम यदि हमारी सरकार भी नहीं रहती है तब भी हमारा वोट प्रतिशत रहता है वो बहुत ही कम ही 0.5 का अंतर रहा पिछली बार, और 73 के लगभग सीटें जीती है, पहले 78 सीटें जीती है। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि गहलोत साहब का और सचिन पायलट जी का आप देख लेंगे कि जिस प्रकार से वार रूम चला, और उस वार के अंदर बैठ कर के उस वार रूम के अंदर वार चलता था, और कैसी कैसी घटनाएं घटित होती थी, और जो चित्रण होता था और जो पोस्टर लगते थे, सिर्फ उसमें मुख्यमंत्री जी दिखते थे, उसमें कोई संगठन नहीं दिखता था। पहले तो आपका हाथ भी नहीं दिखता था, जैसे जैसे हस्तक्षेप हुआ तो हाथ दिखने लगा। तो ये शुरू से यही चीज़ थी कि मुख्यमंत्री जी खुद ही देखना चाहते थे गहलोत साहब कि मैं ही सब कुछ हूँ, और उनको लगा हुआ मुख्यमंत्री, लेकिन संगठन गौण था। और सीनियर जो इनके जो कहते हैं कि जो आलोकमान की जो बात कहते हैं, वो मुझे लगता है कि तो इस बयान सालों में ये जो बयान आया तेलंगाना से, इसके बाद भी आपको लगता है कि संगठन गौण है? गौण है, 100% गौण है। इसमें आप देख लीजिए, इस प्रकार का यदि कोई होता, अभी PCC चीफ कौन है, वो करेंगे सामूहिक नेतृत्व में होगा, ठीक है, आला कमान कहेगा वो होगा,
वैसे आलाकमान का इनका ये होता है कि एक लाइन का प्रस्ताव आता है और एक लाइन के प्रस्ताव की चर्चा भी होती है, 25 सितंबर को पता है। और उसके बाद में जब टिकट का वितरण आया, टिकट का वितरण हुआ, तो उस समय कहा गया कि जितनी भी टिकटें हैं इसको हमने भेज दिया, एक लाइन का प्रस्ताव भेज दिया, आलाकमान तय करेगा। उसमें कई नाम थे, 3000 के लगभग नाम थे, कभी कहा कि उससे कम स्पूटनी थी। लेकिन अभी डोटासरा जी ने कहा, कल कहा और अखबार में भी छपा है कि हमारे पास 90 के लगभग सीटें आएगी। तो ये सरकार तो वो तो पूर्ण बहुमत का दावा कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत का दावा और कभी कभी किसी को कह रहे हैं साहब पूर्ण बहुमत का रहा है, कहीं वो कह रहे हैं 90 सीट आ रही है, कभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जनता का जनादेश होगा वो हम उसको स्वीकार करेंगे। तो कांग्रेस ने ये स्वीकार तो कर लिया है कि हम हमारी सरकार बनने नहीं जा रही है सर। आज अब लेकिन वो 3 तारीख को क्यों स्वीकार कर लेंगे साहब, नहीं बन रही है सरकार। उन्होंने तो कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने, तो आपके यहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा, हमारे यहाँ तो पूर्ण बहुमत आ रहा है। वो तो मैं कह रहा हूँ, तो हताशा है, वो खुद ही कह रहे थे कल की बात, उन्होंने 90 सीट बताई है, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया कि जनता का जो जनादेश आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि हताशा है कि उन्होंने देखा कि 5 साल में क्या जनता का, और भारतीय जनता पार्टी की आपने बात किया, तो कोई आप जनमानस में देख लीजिए, आज कहीं भी चर्चा चलती है। हम जैसे प्रकार जैसे एडवोकेट हूं मैं, तो आज जैसे वकीलों में चर्चा चलती है, तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, और जनता के मानस में ये चीज आ रही है क्योंकि जनता ने वोट दिया है, जनता ने देखा कि 5 साल में क्या हुआ। भीमराज जी के पास भी चलते हैं। भीमराज जी, अभी मैंने तो जो बात सुनी, डोटासरा जी का जो बयान सुना, वो तो ये था कि पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं, लेकिन अशोक जी कह रहे हैं कि कई जगह उन्होंने कोट भी किया है कि 80 से 90 के आसपास सीटें आ रही है हमारी। सर अंदेशा है क्या सर? अंदेशा है क्या सर? क्या चीज सर? अंदेशा है क्या सीटें कमाने का, सरकार नहीं बनाने का? नहीं, कोई अंदेशा। सीटें मैं आपको कह रहा हूँ सर, सीटें पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा जनमानस, तो मैं जनमानस के बारे में पूछना चाहता हूँ कि जनमानस जब कहा था, जब किसान 3 काले कानूनों लेकर सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे, आपके नेता किसानों को जीपों से रोन रहे थे, तब जनमानस कहाँ था? जब किसान दिल्ली जा रहे थे, आप रोडे खोद रहे थे। हेमराज जी, आप ये बता दीजिए, किसानों की जमीन नीलाम हुई तब कहाँ था आपका? कहाँ था आप बताइए, कहाँ? राजस्थान की बात करूं मैं आपको, 19,500 जमीनें नीलाम हो गई, तो कहाँ था? जब कहाँ था? जब नोटबंदी। मैं कह रहा हूँ कि कहाँ था? राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं थे, मुख्यमंत्री जी अंदर बैठे थे कोरोना काल के अंदर। महिलाओं की चित्कार नहीं सुनी आपने? किस प्रकार से राजस्थान का दुष्कर्म में नंबर 1 बना और राजस्थान की कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ी? आप एक बात बताइए, जब आप पूंजीपतियों का पेपर कह रहे हैं 24.5 लाख करोड़ रुपए आप कर्जा प्राप्त कर रहे हैं, पेपर लीक कर दिया, राजस्थान के युवाओं का भविष्य खराब कर दिया आपने। ताजा रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 70,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट देते हैं और आप उसकी 10% हिस्सेदारी बेच रहे हो, जब जनमानस नहीं दिखता। जनमानस जब काम चले जाता है, आपके समय बैंक किसको लोन देते थे पता है क्या आपको? फोन के ऊपर आते थे, जब आपको जनमानस आपके मंत्री, बड़े बड़े वरिष्ठ मंत्री फोन करते थे, इनको करोड़ों रुपए दे दीजिए, और सारा का सारा लोन डुबा दिया, बैंकों को कंगाल करने का काम किया। आज बैंकें कितनी ऊपर आ रही है आपको पता है क्या? भीमराज जी, थोड़ा सा देख के आइए, आज बैंकों का स्टेटस कैसे बढ़ा है, और जो बैंकों का जो एनपीए था वो कम करने का काम किया है। आपके जैसे नहीं एनपीए बढ़ाया है, बैंकों की हालत खस्ता करने का काम आपने किया। गया था सर वक्त की कभी एक एक करके भीमराज जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आ जाऊंगा सर आपके पास। फसल बीमा योजना के नाम पर भीमराज जी के साथ में कोई नेटवर्किंग इशू है? भीमराज जी के साथ में कोई नेटवर्क इशू है? अशोक जी, आप अपनी बात जारी रखिए एक बार। देखो, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का तो 3 तारीख को पता पड़ जाएगा परिणाम क्या है। वैसे दिख चुका है कि कांग्रेस जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। ठीक है। वो शासन हमने जो वादे किए कांग्रेस ने, वो वादे पूरे नहीं हुए। जनता उस 5 साल का परिदृश्य देख रही है कि राजस्थान में क्या हुआ, कानून व्यवस्था कैसा बदहाल रही। मुझे लगता है कि आज यूपी से आप प्रेरणा लेते तो राजस्थान में चलता। आपने प्रेरणा नहीं ली, आप लोगों ने मुआवजे में भेदभाव किया। वो भेदभाव के कारण जनता भी आज देख रही कि राजस्थान में आप किस प्रकार से भेदभाव करते हो। किसानों के साथ इन्होंने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान के अंदर किसानों की जमीनी नीलामी हो जाती है और आप कहते हैं कर्ज माफ कर देंगे। कर्ज माफ नहीं किया, नीलामी कर दी। उसके साथ साथ आपने कर्जों जो डिफॉल्टर किसान हुए वो आज लोन नहीं ले पा रहा है और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। बिजली की उस पर मार करी है आपने। 2.5 साल तक आपका जो सब्सिडी दी जाती थी केंद्र जो वसुंधरा राजे की सरकार थी, वो आपने रोकने का काम किया। तो ये जनता के मन पटल पर ये सब चीजें आई है और उसको देख के ही वोट दे रही हैं। अब युवाओं की हम बात करें तो युवाओं के बारे में आपने किया,
तो ठीक है। कितना किया, ठीक कैसे है। उनके छला, सर, वक्त की कमी पेपर है। लीक किया। एक बार जवाब ले एक लेते बात हैं। बताइए सर, जी, क्या भीमराव जी। आप लोगों ने जो कर्मकांड किया केंद्र में बैठ के, वो जनता से छुपे नहीं है, कोई माफ करने वाला नहीं है। 303 सीट आई है भीमराज जी, 303 सीट ऐसे नहीं आती है, जनता के दिल को जीतते हैं तब जीत 303 सीटें आती है। मैं आपसे एक ही सवाल 216 पूछना सीट चाहता आती हूं। है। आप ध्यान से आपका सुन लीजिए। विपक्ष का दर्जा यदि छीन लिया आपके पास जवाब मिल जाए ना, इसी तो मैं आपको वक्तव्य आज के कहता हूं, कारण, जवाब नहीं होगा आपके पास, मैं दावा कर इसी रहा हूं इस बात वक्तव्य का। के कारण आपको आपसे मैं सीटें एक नहीं मिल रही है, विपक्ष का आप मुझे दर्जा भी ये नहीं मिल रहा बताइए, है। सर्दमराठे कौन था, संजय मरीवाला कौन था, आप इसका जवाब दे दीजिए। कि नोट वो 3 काले कानून क्या संजय मरीवाला बताएगा? क्या किसान के खेती के फायदे वो गिनाएगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको पता है जयपुर के पास में भीमराव जी आज आप इसमें नहीं बोलेंगे। राजस्थान की सरकार भी बिल लेके आई ठीक है। थी, उसमें भी यही प्रावधान थे, यही प्रावधान थे। ठीक है सर, सर वक्त की कमी है भीमराव जी, वक्त की कमी हमारे पास है। आप जुड़े हमारे साथ में प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर, आपका बहुत शुक्रिया भीमराव जी। साथ में अशोक सिंह शेखावत जी, आपका भी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अब चुनाव परिणाम का इंतजार है और उससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी लगातार अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। कोई दावेदारी जता रहा है, कोई बता रहा है कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। तो इसी बीच में जवाब दूसरी तरफ से भी आ रहे हैं कि फैसला तो आलाकमान को करना है और वो भी विधायकों के राय के बाद में। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।